बातें बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, ये जो सती है ना, ये शंकर के पीछे पीछे चलते। शंकर भगवान कौन है? विश्वास है, विश्वास आगे है, पीछे पीछे सती है। सती कौन है? बोले तर्क। और तर्क और विश्वास में कभी समझौता होने वाला नहीं है। जहां विश्वास है वहां तर्क नहीं, और जहां तर्क है वहां विश्वास नहीं। कभी संबंध हो ही नहीं सकता, कभी संबंध नहीं हुआ। बाबा तुलसी लिखते भी हैं तो क्या लिखते हैं? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्यम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। भगवान शंकर विश्वास के देवता, और जब ये सती मर करके पार्वती हुई तो ये श्रद्धा हुई। श्रद्धा विश्वास का संबंध है, तर्क और विश्वास का संबंध न कभी था, न है, न कभी भविष्य में होने वाला। बड़ी गजब की घटना घटी। जैसे कथा शुरू हुई तो बाबा तुलसी ऊंची चीज लिखते हैं। कहा आगे आगे शंकर भगवान, पीछे पीछे सती जी। और बाबा ने निपाद लिखा इन माताओं को। गजब की बात कहा टप्पू बाबा, इन माताओं को बाबा तुलसी ने इतना श्रृंगार किया जितना एक गहने से नहीं लगती है। संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत जननी है, सती है, भवानी है, क्योंकि विश्वास के पीछे हैं। आपको लगेगा इतनी डिग्रियां इनको क्यों? तो मैं आपसे पूछूं, बोलिएगा, आपको धन चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? जोर से बोलिए। डॉक्टर साहब, किसकी पूजा किया जाता है? लक्ष्मी की। तो ये वित्त मंत्रालय आपके पास है कि निर्मला सीतारमण के पास है ना? इनके पास वित्त मंत्रालय। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती की। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपके पास नहीं है, इनके पास है। आपको शक्ति चाहिए तो 9 दिन किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा की। तो हमारे पास, हम लोगों के पास न अर्थ है न वित्त है, हम लोग चारों पांव, हम क्यों कहें, ये बुढ़ऊ दादा कहें। सारा क्रम तो इनके पास है, पूरी सृष्टि की मूल प्रज्ञा तो इनके पास है। इसलिए यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा सर्ग में बड़ा सुंदर लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोतसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये नारी जो है श्रद्धा के रूप है। आज सच बताएं, घर को स्वर्ग बनाना है तो इनकी प्रायोरिटी है। अगर ये जब चाहे पूरा घर नरक बना ले, हमारी आपकी औकात नहीं है कि घर को क्यों डॉक्टर साहब, ये पूरा क्रम है। अच्छा छोड़ दो, हम लोग कमाते हैं तो छोटा पर्स रखते हैं, कमाते हैं तो छोटा पर्स रखते हैं, ये रखती हैं तो है कि नहीं है? सती बगल में बैठी हैं, हंस लीजिए। हमारे गुरुदेव डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्र दिनकर जी कहते थे, जीवन में हंसमुख मिले दसमुख न मिले। ये सौभाग्य ईश्वर की कृपा है। तो निवेदन करो श्रोता भगवान, बगल में माता सती बैठी हैं और भगवान शंकर कथा सुने। बाबा तुलसी स्पष्ट लिखते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर सुने, पार्वती सती जी बगल से कट गई। एक बार नहीं लिखा कि ये सती ने भी कथा सुना। पूछा गया क्यों नहीं लिखा, तो बाबा तुलसी बाद में लिखते हैं कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
साहित्य की सुंदरता है साहब। ये अलंकार देखिए, अब यहाँ शंकर की पत्नी सती नहीं लिख रहे हैं, भवानी नहीं लिख रहे हैं, जगत जननी नहीं लिख रहे हैं, दक्ष की कुमारी लिख रहे हैं, दक्ष की बिटिया। माता, ये बेटियां हैं, जब बहू बनेंगी ना तो जब अच्छा काम करेंगी, जब अच्छा काम ससुराल में करेंगी तो कहा जाएगा फलाने की पतोह, फलाने की बहू, फलाने की पत्नी। अगर घर में महाभारत कर देंगी तो पतोह नहीं कहा जाएगा बहू, फलाने की बिटिया तो पूरा घर में नाश कर देंगे। अच्छा करोगी तो ससुराल का, अब बुरा किया तो मायके गोविंदाए नमो नमः। इसलिए दोनों कुलों की मर्यादा बेटियों के ऊपर होती है। और हमारा शास्त्र करता है यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप सृष्टि की मूल प्रज्ञा हो, मूल ऊर्जा हो। आप अगर बिगड़ गई तो समझ लेना आपके ऊपर क्यों बार बार कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है हम या परमात्मा अगर भगवान को भी धरती पर आना है तो माँ के गर्भ का सहारा लेना पड़ता है। बिना माँ के गर्भ के परमात्मा भी धरती पर नहीं आता है। इसलिए 9 महीने तो आप ही के गर्भ में ईश्वर को भी रहना पड़ेगा। तो माँ जब कौशल्या रहेगी तो राम आएंगे, अब माँ केकसी रहेगी तो रावण भगवान के, रावण महाराज के आने में कोई देर लगने वाली नहीं है। इसलिए आपके संस्कार की मूल बात की जाती है। सती ने नहीं सुना, और जब सती ने नहीं सुना तो बाबा तुलसी ने लिख दिया ये दक्ष की बिटिया है। और जब कहा दक्ष की बिटिया है तो बड़ी गजब की बात हो गई। क्यों नहीं सुना भगवान की कथा? एक संत लिखते हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। 1 मिनट रिदम धीरे धीरे चले। इसमें एक शब्द है बुहारा। कितने लोग बुहारने का अर्थ जानते हैं? आप नहीं, आप ये बेटियां बताएं बुहारना माने क्या होता है? आंगन बुहारना माने ऊंचा झाड़ू लगाना। अच्छा, जो बेटी आंगन नहीं बुहारती है वो आंगन बुहार देती है। मात्रा का अंतर हुआ, पूरा मामला साफ। आंगन बुहारना यानी गंदगी को साफ करना, आंगन बुहारना यानी हे भगवान कुल काम। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है फेरी, हर कोने कलमस कसाय धीरे धीरे ताली बजाएंगे सब लोग। हुई है फेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सब लोग गाएंगे जरा तालियों के द्वारा स्वागत करके पूरी ऊर्जा के साथ। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी के ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पे तुमने नहीं विचारा, इस पे तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग बिगुड़ घर पाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़ते साग बिगुड़ घर पाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने